ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, अब जो हम विषय ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम कि केतु सप्तम भाव में व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव डालता है। इस विषय में थोड़ा सा हम आपको ज्ञान की प्राप्ति कराएंगे। सबसे पहले जो केतु सप्तम भाव में अगर बैठ जाए तो व्यक्ति को सेक्स संबंधी जो है बीमारियां ज़्यादा हो जाती हैं, जिसको बोलते हैं गुप्त रोग। ये केतु के सप्तम भाव में बैठने का सर्वप्रथम लक्षण है। जिनके सप्तम भाव में केतु बैठा हो उन्हें जो है सेक्स संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। ऐसा ज्योतिष शास्त्र में वर्णन किया हुआ है। और साथ ही यह भी कहा जाता है कि उनके जो वैवाहिक जीवन है उसमें हमेशा असंतोष भी बना रहता है सप्तम भाव के केतु का। और मैंने पहले भी आपको इस बात के बारे में जिक्र किया था कि केतु पांचवें जहां बैठा हो वहां से पांचवें स्थान, सातवें स्थान और नौवें स्थान को देखता है। तो इस बात को भी हमें ज्योतिष में केतु के विषय में स्मरण करना चाहिए। और सप्तम भाव का केतु शारीरिक रूप से भी व्यक्ति को जीवन में कमजोरी लाता है। और अगर ऐसा व्यक्ति व्यापार करता है तो उसको व्यापार में हमेशा घाटा ही घाटा देखने को मिलता है। और मैंने पहले भी बोला था ये अकेले केतु का प्रभाव सप्तम भाव में देखा गया है। और भाई बहनों के साथ जो तालमेल है वो उसमें भी थोड़ी बहुत कमी रहती है। ये भी सप्तम भाव के केतु का प्रभाव है। और व्यक्ति को जब घाटा वगैरह होता है तो वो उदासी की ओर ज़्यादा बैठाता है। फिर वो व्यक्ति क्या करता है, एकांत में बैठ के केवल सोचना और मनन ही करता रहता है, क्योंकि उसको अपने जीवन में थोड़ा सा प्रगति करने में असमर्थता होती है। एक तो शारीरिक रोग हो जाता है, दूसरा व्यापार में घाटा हो जाता है। तो फिर वो बैठ के करेगा क्या, वो अकेला सोचेगा और कुछ कर नहीं सकता। तो उसका जो जीवन है वो तनावपूर्ण और असंतोषजनक रहता है सातवें भाव के केतु का। उसे जीवन में यह समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। यह भी केतु सप्तम भाव में बैठे हुए व्यक्ति के जीवन में प्रभाव डालता है। मैं फिर आपको बार बार बोल रहा हूं, यह अन्य ग्रह साथ में बैठने पर थोड़ा सा प्रभाव में अंतर आ जाता है। यह अकेले केतु के बैठने का प्रभाव तो इस प्रकार देखा जाता है। और जो केतु अगर सप्तम भाव में बैठा है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में हमेशा भटकाव रहता है। और ऐसे व्यक्ति का जो विवाह है वो लगभग 30 वर्ष के आसपास देखा गया है ज्योतिष के अनुसार। लेकिन इनको पत्नी तो सुंदर मिलती है, इसमें तो कोई दो राह नहीं कि इनकी विवाह जहां होगा वो पत्नी देखने में बहुत सुंदर होगी। और जो पत्नी मिलेगी वो इनको प्यार भी बहुत करेगी। सप्तम भाव में अगर केतु बैठा हुआ है तो उसको सुंदर पत्नी भी मिलेगी और पत्नी प्यार करने वाली भी मिलेगी। लेकिन फिर भी दाम्पत्य जीवन, पत्नी कितने भी प्यार कर ले, दाम्पत्य जीवन जो है इनका सुखमय नहीं गुजरता है। और ऐसे सप्तम भाव में केतु अगर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति विदेश यात्रा जीवन में एक आध बार जरूर करते हैं। और उनको वहां पर विदेश में अगर कोई यात्रा वगैरह करते हैं, व्यापार के लिए जाते हैं, तो वहां सफलता भी जरूर मिल जाती है।
जबकि उसको इसी कार्य के लिए अपने देश में सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन विदेशों में जाएगा तो वहाँ उसको सफलता जरूर मिल जाएगी। और पांचवी दृष्टि आय के स्थान पर पड़ती है, तो ऐसे व्यक्ति छल करके भी, ढोंग करके भी, दिमाग से अनेक प्रकार से जो है धन कमा लेते हैं। और ऐसे व्यक्ति झूठ बोलने में भी माहिर होते हैं और झूठ बोल के भी वो अपना जीवन का निर्वाह कर लेते हैं, ऐसा ज्योतिष शास्त्र में बतलाया गया है। और झूठ भी वह इस प्रकार का बोलेंगे कि उनके झूठ को कोई पकड़ नहीं पाता है। यह है 7वें भाव में अगर केतु बैठे तो बहुत ही सुंदर जीवन के रहस्यमय ज्ञान की आपको मैं थोड़ा बहुत अनुभव करा रहा हूं। 7वें भाव में अगर केतु की दृष्टि पड़ती है तो व्यक्ति अपने जीवन काल में कभी कभी अपमानित भी हो जाता है। जैसे कोई झूठ बोलेगा, कुछ करेगा, तो कभी ना कभी तो झूठ पकड़ा ही जाएगा, तो वो फिर जीवन में एक बार उसे अपने जीवन में अपमान का भी सामना करना पड़ता है। और ऐसे व्यक्ति अपमानित तो होते हैं, पर समय आने पर अपना बदला भी उस व्यक्ति से जरूर ले लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने इन व्यक्ति 7वें भाव के जिसका केतु बैठा हो, इस व्यक्ति की अगर कभी बेइज्जती कर दी तो वो उस समय तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन समय आने पर वह उस व्यक्ति की संपूर्ण रूप से अपना बदला उससे ले लेगा और उसकी बेइज्जती कर देगा। और सप्तम हाउस को देखने के कारण केतु जो है अपने जीवन में पैसों की कमी कभी होने नहीं देता। पैसा वो कमा ही लेता, कैसे भी कमाए, झूठ सच बोल के जैसा भी कमाएगा कमा लेगा। और 9वीं दृष्टि जो है इसकी तीसरे हाउस पर पड़ने से क्या होता है, भाई बहनों में मतभेद अवश्य हो जाता है और मतलब जो है परिवार में भाई बहनों के साथ इसकी जो है कम बनेगी, जिसके 7वें भाव में केतु होता है। और ऐसे व्यक्तियों के जो छोटे भाई बहन होते हैं जिनके होता है, तो उनकी मृत्यु का भय भी बना रहता है। बड़े भाई नहीं, छोटे भाइयों की मृत्यु का भय बना रहता है। तो ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि कभी कभी अगर जिनका इस तरह का, तो उन्हें केतु 9 ग्रह आदियों की पूजा करवा लेनी चाहिए। मैं साथ साथ में कभी कभी विधान भी बता देता हूँ कि इसका समाधान क्या है। अब कोई आदमी माने या ना माने हुए उस पर निर्भर करता, पर मैं उसका समाधान बता रहा हूँ कि ऐसा भी ज्योतिष शास्त्र में बतलाया गया है। और 5वीं दृष्टि 11वें भाव में पड़ने के कारण जो है भाई बहनों से भी उसको सुख की प्राप्ति जो वो चाहता है उस प्रकार की हो नहीं पाती है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है। तो 7वें भाव का जो केतु है वो कुछ जगहों पर तो आदमी को जीवन में सफलता देता है, लेकिन कुछ स्थानों पर मनुष्य को रोगों से भी ग्रस्त कर देता है। और जिनके 7वें भाव में केतु होता है, ऐसे व्यक्ति अगर जीवन में लव करेंगे तो उनको लव में कोई भी सफलता हासिल नहीं हो पाती है और वह लव में फेल हो जाते हैं। चाहे किसी भी कारण से कहिए, उन्हें वहाँ पर सफलता, विशेष करके लव के मामले में सफलता प्राप्त नहीं होती है। तो विवाह तो जो इनका अरेंज मैरिज है वही रहेगा, लेकिन पत्नी सुंदर मिलेगी, वो सेवा भी करने वाली होगी। लेकिन 7वें भाव में बैठा हुआ केतु पति हो तो पत्नी को, पत्नी हो तो पति को आपस में थोड़ा सा
प्रेम संबंध में कमी बनी रहती है, यही ज्योतिष शास्त्र कहता है। तो ये मैंने आपको केतु के सप्तम भाव में बैठने का प्रभाव थोड़ा सा बतलाया है, और यहीं पर मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। आगे फिर जो केतु के अष्टम और नवम भाव में बैठने का है वो मैं अगली वीडियो में आपको दूंगा, और उसमें फिर आप उसका विचार अपनी कुंडली में देखकर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर आपके साथ मुलाकात होगी। अच्छी लगे तो अपना प्रेम हमारे साथ बनाइए रखिएगा और वीडियो को देखते रहिएगा। धन्यवाद।